तो चलो आज मैं आपको एवरी बाइकर्स का ड्रीम रूम दिखाता हूँ, जो सब बाइकर्स ड्रीम करते हैं कि मेरे पास ये सारी सारी A to Z चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं राइडिंग सूट से। तो ये है अपना एल्पाइन सास का पूरा राइडिंग सूट। तो जैकेट है एटम V5, इसका प्राइस था अराउंड 60,000 रुपीज़। और पैंट्स है ट्रैक V2, ये पड़ी थी अराउंड लाइक 40,000 के आसपास। सो ऑलमोस्ट पैंट और ये 1 लाख का था सेटअप। और ग्लव्स हैं ये अराउंड 13,000 के ग्लव्स पड़े थे, ठीक है। तेरह, तो ये 1,13,000 का ये पूरा सूट का सेटअप हो गया है। और शार्क का अपना कार्बन फाइबर का हेलमेट है, ये पड़ा था अराउंड 80,000 रुपीज़ का। तो ओवरऑल ये एक पूरा गेयर हो गया, ये पूरा हो गया 2 लाख के आसपास का, ये पूरा एक सेटअप पड़ा था, ठीक है। दूसरा अपना AJV K1, ठीक है, ये पड़ा अराउंड 28-29 हज़ार का आता है। उसके बाद अपना दूसरा राइडिंग सूट, ये डुकाटी का सूट है। तो इसको बनाती बट डेनिज है स्पेशली फॉर डुकाटी। सो ये पूरा जो सूट है अराउंड 1,75,000 का ये सूट पड़ा था, तब लिया था। अभी तो इसका प्राइस वगैरह का मुझे कुछ आइडिया है नहीं, बट तब लिया था 1,75,000 का पड़ा था। और ये दूसरा फिर शार्क का हेलमेट है, दिस कॉस्टेड अराउंड लाइक 30,000 रुपीज़। सो ओवरऑल ये भी 2 लाख का पूरा सेटअप है। तो ये भाई फिर उसके बाद एल्पाइन सास की समर जैकेट से, सो ये अराउंड 30,000 की ली थी, अराउंड 2017 के आसपास ली थी, तो तब इसका प्राइस इतना था। और ये अपनी एल्पाइन सास की समर राइडिंग पैंट, तो ये अभी ली है। सो ये अराउंड 30 नहीं, आई थिंक लाइक 32,000 के आसपास ये पड़ी थी। सो स्पेशली फॉर समर्स 65,000 का ये सेटअप पड़ा था समर्स के लिए। सो डुकाटी के सूट के साथ साथ गाइस ये ग्लव्स भी लिए थे। सो ये हैं 60,000 के ग्लव्स हैं ये। सो इसमें ये जो लगा हुआ है, यहाँ पर जो लगा हुआ है ये टाइटेनियम है, एंड पूरा इसको भी डेनीज ही बनाती है। सो दिस कॉस्टेड अराउंड 60,000 रुपीज़ नकल्स पे, और यहाँ पर इसमें टाइटेनियम है। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर फिंगर्स पे ये हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इन्होंने कार्बन फाइबर भी दिया हुआ है। सो डेनीजी ने बहुत बढ़िया ग्लव्स बनाए हैं, बट इनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 60,000 रुपीज़। फिर सूट के साथ साथ ये शूज़ भी लिए थे। सो ये भी डुकाटी के हैं, बट इनको TCX बनाती है, इन्होंने TCX के साथ कोलैब किया हुआ है। सो इनका प्राइस पड़ा था अराउंड 35,000 रुपीज़। सो पूरा सूट के साथ रहेगा। तो पूरा सूट के साथ ब्लैक एंड वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन बना हुआ था। तो ये पूरा सूट का सेटअप अराउंड सूट का मैंने आपको बताया, सूट और हेलमेट का, फिर वो ग्लव्स और ये दोनों ऐड कर लें तो अराउंड 3 लाख का ये सेटअप पड़ा था ये पूरा। देन एल्पाइन सास के ट्राई स्टार बूट्स। सो ये एल्पाइन सास के राइडिंग सूट के हिसाब से साथ में ही लिए थे। सो ये अराउंड लाइक 25-26 हज़ार के पड़े थे, क्योंकि ये इंडिया से नहीं लिया था, बाहर से मंगवाया था, तो इसलिए ये इतना सस्ता पड़ गया था। सो ये पूरा सेटअप हो गया 2.5 लाख का। तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं, तो उसके लिए भी अपने पूरे गेयर्स लिए हुए हैं साथ में पहले से। सो ये जो है एल्पाइन सास की बायोनिक एक्शन V2। सो इसका प्राइस था अराउंड 18,000 to 19,000 रुपीज़, तो इसका पड़ा था। फिर बोगोटो के अपने ऑफ रोडिंग वाले बूट्स लिए थे। सो दिस कॉस्टेड अराउंड लाइक 19,000 रुपीज़। अगर इंडिया में मिलते हैं नहीं वैसे, तो स्पेशली ये भी बाहर से मंगवाया था, FC मोटो से ऑर्डर किया था। सो 19,000 के आसपास ये पड़े थे। फिर उसके बाद नी प्रोटेक्शन के लिए एल्पाइन सास के SX1। सो ये भी इनका अराउंड 10-12 हज़ार की प्राइस इनका था, तो ये भी ऐड कर लेना। उसके बाद ऑफ रोडिंग के लिए KYT का हेलमेट 7,000 का, और ये MT का हेलमेट लिया हुआ है, ये तो कभी कभी ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये एल्पाइन सास की ऑफ रोडिंग वाली पैंट्स भी ली हुई है। सो ये 9,000 की पड़ी थी। इसमें ये जो नी पैड्स होते हैं ये अंदर से पहनते हैं, नी पैड्स दिखते नहीं है। सो ये अराउंड लाइक 9,000 की मैंने बता चुका हूँ, बट ये 9,000 के आसपास ही पड़ी थी। सो ये था ओवरऑल ओवर द ईयर्स जो भी राइडिंग गेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, वो सारी इन्वेस्टमेंट है। वो अदरवाइज पूरा गेमिंग सेटअप भी बना हुआ है, PS5 के साथ अपना एक कार का पूरा सेटअप बना हुआ है कभी कभी गेमिंग के लिए। सो एंड ऊपर ये जो लगा हुआ है ये साइन बाय, जब MotoGP हुई थी तो डुकाटी का काउल साइन करवाया था। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जो भी लोग राइडिंग करते हैं तो राइडिंग गेयर्स में इन्वेस्ट ज़रूर करो, चाहे ज़्यादा महंगे ब्रांड्स में मत करो, बट लिटल बाय लिटल धीरे धीरे एक एक करके आप सारी चीज़ राइडिंग गेयर्स में ज़रूर लो, क्योंकि राइडिंग गेयर्स आर अ मस्ट। उसके बिना राइड करना इज़ नॉट सेफ एट ऑल, क्योंकि कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो बता के नहीं होती हैं। सो इसीलिए हमेशा राइडिंग गेयर्स पहन के ही बाइक चलानी चाहिए, चाहे आपके पास इंडियन ब्रांड्स हों चाहे फॉरेन ब्रांड्स हों, तो कोई ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करो। और मैं ज़्यादा एडवाइस ये करूँगा, थोड़े बहुत पैसे सेव करके फॉरेन के ब्रांड्स ही लो, क्योंकि इंडिया वाले ब्रांड्स में वो जो क्वालिटी है ना वो उनमें नहीं मिल पाती है। सो दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, कि आप सबको पता चल जाए कि
राइडिंग गेयर्स कितने ज़रूरी हैं, अपनी सेफ्टी का ध्यान आप खुद ही रख सकते हो रोड पे चलते हुए, और कोई नहीं रखने वाला है। सो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।